वी शैल स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। प्रीवियसली हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, जैसे डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज रिस्पायरेशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, why energy is required, why energy is very essential, what is molecular movement, how molecular movement is essential. now अब हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ जो प्रीवियस क्लासेस के कुछ पिक्चर्स है, इमेजेस है मेरे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये इमेज पैरामीशियम का है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरामीशियम के पास क्या होता है, एक डिफिनिट पॉइंट होता है जहाँ से वो क्या करता है, ये डिफिनिट पार्ट्स होता है, वहाँ से सॉरी हाँ, ये क्या करता है, इस जगह से जो जहाँ पर ये ओरल ग्रुप से वहीं से अपने फूड को लेता है। ये एक डिफिनिट लोकेशन होता है उसके फूड एक्वायर करने का। ओके, लेट्स एज्यूम कि अगर उसका फूड यहाँ पे है तो वो क्या करेगा, ये सीलिया की मदद से क्या करेगा, उस फूड को यहाँ पर लेके आएगा और फिर जब फूड यहाँ पे आ जाएगा तो ये ओरल ग्रूव के थ्रू ये अंदर चला जाएगा। ओके, और ये इसके चारों तरफ जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और एक सेकेंड इमेज किसका है, ये देखो अमीबा का है। ये अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, ये शेपलेस होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई डिफिनिट लोकेशन नहीं होता है जहां से वो फूड को ले सकता है। अगर फूड मान लो फूड यहाँ पे है तो भी ये ले लेगा, सीडोपोडिया बना करके अपने ये और बॉडी को ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, सीडोपोडिया बनाएगा और फूड को क्या कर लेगा, अंदर की ओर ले लेगा फूड वैक्यूल्स बना करके। अगर फूड इसका यहाँ पे रहेगा फिर भी ये ले लेगा, कहीं पे भी ये फूड रहेगा वो क्या कर लेगा, ले लेगा। लेकिन ये अमीबा में ऐसा, सॉरी पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से एक्सटेंड करती है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है, एनस के पास जा करके। जैसे ये देखो, ये हमारा मौत से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ जाके एंड होगा, ये पूरा ये जा करके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके ये देखो ये एनस के पास क्या होगा, ये एंड होगा। ओके, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर ये क्या होता है, एंड होता है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका जो वेरियस रीजन है, जैसे ये देखो इसोफेगस हो गया, ये देखो स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब का क्या है, अलग अलग फंक्शंस होता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन के पास कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। What happened to the food once it enters our body? क्या होता है जब फूड हमारा बॉडी के अंदर एंटर्स करता है। We shall discuss this process here. हम लोग ये प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक्टिविटी है, इसमें ये कह रहा है कि टेक 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब ए और बी। मान लो कि दो हम टेस्ट ट्यूब ले लिए, ये टेस्ट ट्यूब कौन सा हो जाएगा, ए, और एक हम लोग क्या ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब बी। ओके, अब हम इसमें क्या डालेंगे, स्टार्च डालेंगे। तो मान लेते हम स्टार्च को कोई कलर से
रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी कलर ले लेते हैं, स्टार्च का मान लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं हम, दिस इज अ स्टार्च। ओके, तो ये हमें दोनों में लेना है और स्टार्च हमें क्या करना है, दोनों में लेना है। उसके बाद कह रहा है एड 1 मिलीलीटर सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। अब टेस्ट ट्यूब ए में हमें क्या करना है, सलाइवा को ऐड करना है। लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। अब हम सलाइवा को हम किस कलर से करें, ये मान लो ये कलर है, ये सलाइवा है। ओके, ये सलाइवा हम लोग इसमें ऐड कर दिए। सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा ऐड करना है। ओके, सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब बी में कुछ भी ऐड नहीं करना है। और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, जैसे ये हमने क्या डाला था, सलाइवा को हम एस से डिनोट कर देते हैं और ये भी एस हो गया। और ये हमारा क्या था, सलाइवा, इसको एस ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। मान लो कि हम फ्यू आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन क्या ले लें, हम आयोडीन सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसे इस कलर से ले लेते हैं। मान लो हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन भी मिला दिए, इसको हम क्या कैसे डिनोट कर दें, आई से। और यहाँ पर भी हम आयोडीन सॉल्यूशन ले लेते हैं। ओके, अब क्या होगा, ऐसे ही तुम रिकॉल करो कि प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि जब स्टार्च के साथ आयोडीन आयोडीन का रिएक्शन होगा तब ये कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। तो मान लो इसमें कौन सा कलर आ जाएगा इस बीकर में, ब्लू कलर। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो इसमें हम लोग सलाइवा ऐड किए हैं। ओके, सलाइवा का क्या फंक्शन होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सलाइवा क्या करेगा, इस जो स्टार्च है, ये जो सलाइवा हम लोग लिए थे, हाँ ये जो हम लोग सलाइवा लिए थे, ओके, और जो हम स्टार्च लिए थे, तो ये सलाइवा क्या करेगा, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा। सलाइवा क्या करेगा, इस स्टार्च को छोटे छोटे सुगर्स में ब्रेक डाउन कर देगा, स्मॉल सुगर्स में ब्रेक डाउन कर देगा। तो जैसे ही ये स्मॉल सुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये आयोडीन के प्रेजेंस में ये ब्लू कलर नहीं देगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो स्टार्च है तो उसमें हम सलाइवा ऐड नहीं किए थे, उसमें हम सलाइवा को ऐड नहीं किए थे, तो ये स्टार्च ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन इसमें सलाइवा ऐड कर दिए थे तो ये स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स में। तो जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है, लेकिन ये तो शुगर बन गया, तो इसके साथ ब्लू कलर रिएक्शन वो देगा नहीं, इसके साथ कोई कलर रिएक्शन नहीं होगा। गॉट इट। इन विच टेस्ट ट्यूब यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में हम लोग कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, बी में। What does this indicate about the presence or absence of a star in the test tube? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो ऑब्जर्वेशन में देखो कि जो आयोडीन डज नॉट टर्न अ स्टार्च ट्रीटेड विथ सलाइवा इनटू ब्लू कलर। जो यहाँ पे स्टार्च जो सलाइवा से ट्रीट हुआ वहां पर ब्लू कलर नहीं देगा। जो सलाइवा है उसमें क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि इसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में, और इस कारण से ही ये ब्लू कलर नहीं देता है। अब हम लोग इसी के बारे में एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये होता है। सलाइवा आखिर आता कहाँ से है, रिलीज कहाँ से होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। जैसे बी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम लोग बहुत सारे टाइप्स के फूड खाते हैं, उसको इसी ट्रैक से गुजरना पड़ता है, ना कि हम लोग कुछ दूसरे फूड्स मटेरियल्स खा रहे हैं। जैसे हम लोग एग खा रहे हैं तो उसके लिए अलग फूड पाइप है,
और फिश खा रहे हैं तो अलग फूड पाइप है, राइस खा नहीं, सारे फूड मटेरियल्स को इसी फूड पाइप से पास होना पड़ता है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are smaller and the same texture. फूड को प्रोसेस्ड होना पड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और सारे के टेक्सचर्स क्या होना चाहिए, सेम टेक्सचर्स के होते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। और ये कैसे अचीव होते हैं, मान लो हम लोग बड़े बड़े जो फूड्स खाते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग दांत से चबाते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद ना हम swallow करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, हमारा जो कैनाल है, ये जो कैनाल है हमारा, उसका लाइनिंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है। द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। तो जरूरत है कि फूड कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए। तो हम जो खाते हैं तो हमारे मुंह में जब हम चबाते हैं तो हमारा फूड क्या होता है, वेट होता है। किसके कारण वेट होता है, सलाइवा। ओके, When we eat something, जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, बी लाइक, हम लोग देखते हैं क्या, क्या देखते हैं, क्या बार माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में क्या है, पानी है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ वाटर नहीं होता है, बट द फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, इसमें क्या होता है, सलाइवा होता है, जो कि कहाँ से सेक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। ये पॉइंट नोट करो, सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। और सलाइवा है क्या, ये हम लोग आगे देखेंगे, या फंक्शन कैसे करता है ये हम आगे देखते हैं। Another aspect of the food being ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller pieces. हमने पहले ही बोला कि अगर इसको ऑब्जर्व होना है, अगर इसको हमारे सेल्स में जाना है, हमारे शरीर में जाना है, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना बहुत जरूरी है। और ये तोड़ता कौन है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसको हम इंजाइम्स कहते हैं। और जो सलाइवा में जो इंजाइम्स होता है, जो लार है जिसको लार कहते हैं, उसमें कौन सा इंजाइम्स होता है, सलेवरी एमाइलेज होता है। पहले सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सलेवरी ग्लैंड से। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स होता है, सलेवरी एमाइलेज होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। हमने देखा ना ऊपर में, यहाँ पे हम लोग सलाइवा डाले थे और स्टार्च डाले थे, तो स्टार्च को क्या किया था, ये सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया था। This is mixed thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue. और जब हम लोग मुंह को चलाते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे मस्कुलर टंग के थ्रू वो सलाइवा उसमें मिक्स होता है और उसको ब्रेक डाउन करता है। It is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube that can be processed properly in each part. ये जरूरी है कि जो फूड है वो रेगुलेटेड मैनर में मूव करे, पहले माउथ में जाए, फिर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आए, मतलब हर एक चैम्बर में उसे जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो क्या हो, अच्छे से प्रोसेस्ड हो, अच्छे से ब्रेक डाउन हो। The lining of a canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. ये कह रहा है कि जब फूड पास होता है इसोफेगस से, तो ये क्या होता है, ये मस्कुलर बना हुआ होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या होता है, मस्कुलर होता है, और वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो क्या करता है, हमारे फूड को नीचे की ओर पुश करता है। These peristaltic movement occur all along the gut. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स में ही होता है, सारे पार्ट्स में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है। जहां जहां फूड का एंट्री होता है हर जगह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। देखो, अगर यहाँ होगा तो ये फिर फूड स्टमक में जाएगा, यहाँ होगा तो ये फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन से ये फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकल आएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा।
देखो माउथ से फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक में, थ्रो फूड पाइप। जो इसोफेगस है उसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। एफपी मैंने लिख दिया है। जो स्टमक है इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इट। तो कौन सा पार्ट्स है जो कि एक्सपैंड करता है, जब लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है जो एक्सपैंड करता है जब फूड इसमें एंटर होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, स्टमक इज द लार्जेस्ट पार्ट जो कि एक्सपैंड करता है, लार्जेस्ट ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड इंटर्स इट। द मस्कुलर wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juice। जैसे हम लोग देखा सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज होता है, उसी कारण से जब हमारे स्टमक में पेट में आएगा फूड तो वहां पर भी रिलीज होता है जूसेस, वहां पर भी इंजाइम्स का रिलीज होता है ताकि वहां पर भी डाइजेस्ट हो। हम लोग जब फूड को चबाते हैं तो वो पूरा ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है, वो हल्का वहां पे डाइजेशन होता है, हल्का ब्रेक डाउन होता है। लेकिन जब वो स्टमक में जाता है तो फिर और ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और हम लोग मौत सलाइवा कहां से रिलीज हो रहा था, सलेवरी, कहां से रिलीज हो रहा था, सलेवरी ग्लैंड से। दे रिलीज, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक में होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये एसिड का क्या काम है, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। जब हमारे फूड हमारे स्टमक में जाता है तो HCl क्या करता है, HCl का काम है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम आखिर क्रिएट क्यों करता है, ताकि ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन कैसा एंजाइम है, पेप्सिन देखो पी से क्या होता है प्रोटीन और पी से पेप्सिन, तो ये ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन, वही लिखा हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम, ये क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन फंक्शन करेगा, नो, क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। और ये जो म्यूकस है वो क्या क्या करता है, अब मान लो ऐसे तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हम लोग का हाथ में लग जाता है तो क्या होता है, हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है, हमारे पार्ट्स जल जाते हैं। लेकिन ये तो स्टमक में, फिर भी स्टमक क्यों नहीं जलता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं जलता क्योंकि ये जो म्यूकस है वो लाइनिंग बना देता है, ये स्टमक के इनर वॉल में लाइनिंग बना देता है ऐसे ऐसे करके, ताकि क्या करे, ये HCl से इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। ओके, हर जगह ये अपना लाइनिंग बना लेता है, इनर लाइनिंग, ताकि ये क्या करे, स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा ले। अगर अब यहाँ पे HCl रिलीज भी हो जाएगा तो कोई फर्क हमारे ऑर्गन्स को नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो एसिडिटी होता है, लोग कहते हैं ना कि हमको एसिडिटी हो गया है, गैस बन गया है शरीर पेट में, तो क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि HCl जब ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है हमारे स्टमक में और जब फूड डाइजेशन के लिए नहीं होता है तब हमारे शरीर में क्या होता है, एसिडिटी क्रिएट हो जाता है। The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscle। कौन से मसल से रेगुलेट होता है, स्फिंक्टर मसल्स होता है। ये कहा जो फूड है स्टमक से जब एग्जिट करता है, जब ये स्टमक से यहाँ पर स्टमक से जब ये एग्जिट करने लगता है यहाँ पर से, तो ये कौन से मसल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा, which release it in a small amount into the small intestine। जो कि इसको अब देखो पहले क्या था, माउथ था, एक सेकेंड,
बक्कल कैविटी यहाँ से कहाँ गया, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जा रहा था, स्टमक में जा रहा था, स्टमक एसटी, और इसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये है क्रोनोलॉजी। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको कहाँ कहाँ से डाइजेस्टिव जूसेज मिलते हैं, लीवर से और पेनक्रियाज से, एल फॉर लीवर और पी से पेनक्रियाज। स्टमक में कहाँ से आ रहा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जी से गैस्ट्रिक और जी फॉर ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज कर रहा था, HCl रिलीज कर रहा था, म्यूकस रिलीज कर रहा था और पेप्सिन रिलीज कर रहा था। हमारे माउथ पार्ट में क्या था, सलाइवा, कहां से रिलीज हो रहा था, सलेवरी ग्लैंड से। From the stomach, the food now enter the small intestine. भाई स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। This is the longest part. ये कैसा पार्ट है, ये longest part है। This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. इतना ज्यादा ये coiled रहता है, coiling in the sense घुड़मुड़ाया हुआ रहता है एक ही में, मतलब पूरा एकदम एक दूसरे से ही। देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये देखो कितना क्वाइलिंग है यहाँ पे। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच वाला पोर्शन है देखो, ये लार्जेस्ट होता है, सॉरी ये लॉन्गेस्ट होता है। ओके, ये पोर्शन। और हमारा लॉन्गेस्ट कौन सा था, स्टमक था। ओके, अब कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दो प्रकार के होता है। एक तो वो जो हार्बीवोरस एनिमल में होता है, जो कि घास खाता है, और एक किस में होता है, कार्निवोरस इंसान में, जो कि मीट मछली खाता है। तो जो हार्बीवोरस इंसान होता है, जो भी हार्बीवोरस होता है, इंसान नहीं, जो भी हार्बीवोरस होता है, आइदर मैन एनिमल कोई भी, तो उसमें क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कैसा इंटेस्टाइन होता है, लॉन्ग। क्यों होता है हार्बीवोरस में, क्यों लॉन्गर होता है, क्योंकि देखो घास में जो पेड़ पौधे हैं उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जो कि जिसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता, और मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी कारण से जो कार्निवोरस है जैसे टाइगर, उसमें शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे देखो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से तो जूस निकलता ही है, इसमें और लीवर से भी जूस आता है। ओके, जिसको बाइल जूस कहते हैं। जैसे देखो, लेट मी रेज, हाँ ये देखो यहाँ से तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम है वहां से तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये वाला पोर्शन से, तो यहाँ से देखो ये बाइल जूस सेक्रेट करेगा इसमें। ओके, ये तुम्हारा, ये कोई डार्क कलर लेना पड़ेगा। ओके, ये तुम्हारा बाइल जूस यहाँ से आएगा और ये तुम्हारा यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस आएगा, और ये दोनों मिल करके फिर एक्ट करेंगे और तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जूसेस निकलेंगे। ओके, तो वही कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। किसी चीज, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन भी कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, और फैट भी इजिली डाइजेस्ट होता है। तो कोई भी तुमसे अगर पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कहाँ होता है, तो क्या बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। वही देखो बता रहा, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए इसको कहाँ कहाँ से सेक्रेशन की जरूरत होता है, लीवर से और पेनक्रियाज से।
द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, जब फूड स्टमक से आ रहा होता है, इट इज एसिडिक। तो हमने पढ़ा था कि स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, तो फूड कैसा होगा, एसिडिक हुई होगा। लेकिन अब हम उसको उसको एल्कली करना है, उसको बेसिक करना है। उसको बेसिक इसलिए करना है क्योंकि इसको हम लोग पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के लिए, वहां पे हम लोग एसिडिक क्यों किए थे, ताकि पेप्सिन एक्ट करे प्रोटीन पे। ओके, और यहाँ पे हम लोग अल्कली करेंगे ताकि पैनक्रिएटिक एंजाइम्स पे एक्ट करे। जो वाइल जूस है वो लीवर से आता है और वो एक्ट किस पे करता है, फैट पे। लेट्स बाइल, बी फॉर वाइल, और जे जूस, ये बाइल जूस किस पे एक्ट करता है, फैट ग्लोब्यूल्स पे। मान लो कि फैट ग्लोब्यूल्स बड़ा बड़ा है, मान लो इतना बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स है, तो इसको ब्रेक डाउन करेगा ना, इसको छोटे छोटे में ब्रेक डाउन करता है, ये इमल्सिफाई करता है इसको। अब इस पे क्या होता है, इतना तोड़ दिया, अब इस पे क्या करेगा, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस सेक्रेट करता है, फिर वो इस पे एक्ट करता है और फिर इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। ओके, फिर फर्दर इसको किस चीज में ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। किस चीज में, फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। तो वही कह रहा है, फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। पढ़ा है ना कि फैट कैसे रहता है, बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहता है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्शन ऑन देम। जिसके कारण से जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो इस पे एक्ट नहीं करता है। इसीलिए इसको बाइल जूस की मदद से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो फिर एक्ट कर सके। Bile salt क्या करता है, break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzymes action. This is similar to emulsification. ये जो emulsifying action है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उससे ये सिमिलर प्रोसेस होता है। अब आया पेनक्रिएटिक सेक्रेशन। जो पेनक्रियाज है वो सेक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस। हमने क्या देखा, लीवर क्या सेक्रेट कर रहा था, बाइल जूस, और ये बाइल जूस यहाँ पर फैट्स पे एक्ट कर रहा था और इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ रहा था, ताकि इस पर और एंजाइम्स है जो एक्ट कर सके। अब पेनक्रियाज है जो कि जिसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। हम लोग स्टमक में क्या देखे थे, पेप्सिन देखे थे, वो भी पी फॉर मैंने बताया था, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन। और जो यहाँ पे टी भी है, ट्रिप्सिन भी है, वो क्या है, प्रोटीन पे एक्ट करता है, लेकिन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर एक और एंजाइम है जिसको क्या कहते हैं, लाइपेज कहते हैं, वो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। जो यहाँ पे इमल्सिफाइड, ये जो इमल्सिफिकेशन हुआ था यहाँ पे, इस पे कौन एक्ट करेगा, लाइपेज एक्ट करेगा। ओके, ये जो यहाँ पे बाइल जूस जो इमल्सिफिकेशन किया था, इस पे अब कौन एंजाइम एक्ट करेगा इस पे दोबारा, यही लाइपेज, और फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट को। द बॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल्स जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स, वो भी ग्लैंड कंटेन करता है, उसके पास भी ग्लैंड होता है। ये सब तो अभी हम देख रहे थे, तो लीवर पेनक्रियाज से आ रहा था। हमने पेनक्रियाज का देखा कहाँ पे है, नहीं, ये देखो, ये था पेनक्रियाज हमारा। तो अभी तक तो हमने यही दोनों से सिक्रेशन देख रहे थे। अब हम लोग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, उसका सिक्रेशन अब देखेंगे। A small intestine which secrete intestinal juice, the enzymes present in it। अब जो एंजाइम्स जो इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है, वो फाइनली कन्वर्ट कर देता है रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट को किस चीज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। लेट मी रेज, हाँ, और देखो यहाँ पे प्रोटीन को किस चीज में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड में, और फैट को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड में। हम लोग पहले ही पढ़े ना
ये यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और ये कंप्लीट डाइजेशन है। यहाँ के बाद क्या होता है, यहाँ के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ के बाद अब कोई प्रोसेस नहीं होता, यहाँ के बाद सीधे हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकडाउन का प्रक्रिया क्या होता, जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, वो क्या होता है, रुक जाता है। तो यहां से कौन से प्रक्रिया स्टार्ट होता है, कौन से प्रोसेस स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन का। वही कह रहा है द डाइजेस्टेड फूड टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो वॉल्स है इंटेस्टाइन का, उसके थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है वो ले लिया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट था, ये इनर पार्ट है। मान लो यहाँ से फूड हम लोग डाइजेस्टेड फूड आ रहा है तो क्या करेगा, ये यहाँ से एंटर होगा अब हमारे शरीर के अंदर, सेल्स में जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, डिफरेंट जिसको अब जरूरत होगा उस डाइजेस्टेड फूड का। द इनर लाइनिंग हैव the inner lining of small intestine have numerous finger like projections। यहाँ पे बहुत, जैसे विलाई हम लोग पढ़े थे ना, वहां पे ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कॉल विलाई, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है अब्जॉर्प्शन का। और ये विलाई जो होता है वो रिचली सप्लाइड होता है किससे, ब्लड वेसल से। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होंगे तभी तो यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तब तो ये फिर ब्लड के थ्रू हर जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसको जिसको जरूरत होगा तब ना ये यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, टेक द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and repair the old tissue। यही कह रहा है कि ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करना, न्यू टिश्यू को बनाना, अब इसका ये काम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलो ये जो एब्जॉर्ब फूड हो गया वो तो चलो ठीक है, हम लोग देखें कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो तो हो गया, वो एब्जॉर्प्शन हो गया वहां पे, लेकिन व्हाट अबाउट अनअब्जॉर्ब्ड फूड, जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है उसका क्या होता है। तो जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर देखो लार्ज इंटेस्टाइन, देखो यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये देखो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में ये चला जाता है जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज सॉरी, जो उसमें वाटर होता है वो क्या होता है, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर वहां जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव कर दिया जाता है थ्रू एनस, एनस के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। जो एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल किससे रेगुलेट होता है, एनल स्फिंक्टर मसल से। यहाँ पर कौन सा मसल होता है एनस के पास, एनल स्फिंक्टर मसल, और इसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।